नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाज़िर है। आज एक बहुत ही अहम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है और बहुत ही अहम तरीन शख्सियत का है। हालांकि ये ईद के हवाले से हमारा एक अहम तरीन शो है, लेकिन इसमें उस शख्सियत के हवाले से कई चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और यकीनन मैं नाम डिस्क्लोज़ करता हूँ और वो नाम है पाकिस्तान के एक अज़ीम क्रिकेटर, जो दुनिया में एक अज़ीम क्रिकेटर के नाम से उनको याद किया जाता है। पाकिस्तान ने कई नामवर क्रिकेटर पैदा किए, कई नामवर क्रिकेटर, लेकिन जिस क्रिकेटर के साथ लेजेंड के नाम के साथ साथ एक अज़ीम क्रिकेटर के नाम के साथ साथ बावक़ार, दयानतदार और बाकिरदार का लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, वो आज हमारे मेहमान हैं और उनका नाम है मोहसिन हसन ख़ान। अस्सलाम वालेकुम सर। आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाज का। बहुत शुक्रिया सर। मैं इससे पहले कि मोहसिन हसन ख़ान से ज़रा ईद के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से और फ़िल्म के हवाले से, क्योंकि इन्होंने फ़िल्म भी की हुई, उस पर बात करूँगा, लेकिन मैं दुनिया के नामवर अज़ीम क्रिकेटर ने मोहसिन हसन ख़ान के बारे में जो अल्फाज अदा किए, चंद अल्फाज में उनके आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है, सुनील गावस्कर, आप एक बड़ा नाम है। कहते हैं वाज ए प्रॉपर टेस्ट ओपनर, टेक्निकली साउंड, कंपोज्ड एंड ग्रेसफुल। जेफरी बाइकार्ट ने कहा ही वाज द काइंड ऑफ ओपनर वो डिड नॉट जस्ट सर्वाइव, बिल्ट एन इनिंग्स इन इंग्लिश कंडीशंस। इसके अलावा एलन बॉर्डर साहब कहते हैं कि मोहसिन हैड द गट्स एंड द गेम टू प्ले द शॉर्ट बॉल वेल विच नॉट मैनी फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट डिड इन ऑस्ट्रेलिया। रिची बेनो एक बहुत बड़ा कमेंटेटर है। इनकी बैटिंग क्लासिकल बैटिंग है, बेशतर लोग कहते हैं क्लासिकल बैटिंग है, बहुत खूबसूरत खेलते हैं। मार्टिन क्रो कहते हैं मोहसिन की दिमागी मजबूती और संजीदा मिजाज को सराहा जाता है। उनकी टेक्निक की बहुत तारीफ़ की। एक लंबी लिस्ट है जिनमें ख़ुद इमरान खान जो पाकिस्तान के कप्तान हैं उनके अल्फाज हैं। डेनिस लिली दुनिया का एक अज़ीम बॉलर, उसने बड़ी तारीफ़ की है। माइकल होल्डिंग एक बेहतरीन बॉलर, उसने मोहसिन हसन ख़ान की बैटिंग की बहुत तारीफ़ की है। बॉब विलिस, डेविड गावर, इन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। और भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि टाइम महदूद है, वरना मैं सबके पॉइंट्स दे देता। हालांकि मोहसिन हसन ख़ान की एज ए क्रिकेटर और एज ए हेड कोच कामयाब तरीन इनकी आपके परफॉर्मेंस है, लेकिन बहुत शॉर्ट है। हम पूछेंगे ऐसा क्यों, बेहतरीन होने के बावजूद शॉर्ट क्यों है। पहले आते हैं, हम ज़रा ईद के ऊपर बात कर लेते हैं, और वो ये है कि मोहसिन साहब, बकरीद है और ज़ाहिर है कि इसमें सुन्नत इब्राहीम का भी सिलसिला आता है, तो आप ज़रा मुख्तसर ये बताइए कि बकरीद को आप कैसे मनाते हैं? मतलब बकरा ज़बह करते हैं, गाय ज़बह करते हैं, या ऊँट ज़बह करते हैं, क्या करते हैं आप? जैसा आपने कहा, सबसे पहले आपको तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम, पूरे सारे नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सुन्नत इब्राहीम जैसा आपने कहा वो है, हम सब मुसलमान उसको पूरी कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर तरीके से मनाएं। कुर्बानी हम भी करते हैं, गाय गिराते हैं, बकरा गिराते हैं, ऊँट गिराते हैं, या आजकल तो सर भैंस और कट्टे भी सुनने में आ रहे हैं कि लोग गिरा रहे हैं। तो मुझे ये बात, मैं ज़रूर एक बात कहूँगा, आपने ये बात कह दी है तो मैं उसके हवाले से, और शो भी बहुत करते हैं सर। इस बात पे मैं कहना चाहिए कि मैं देख रहा था करोड़ों रुपए की गाय खरीदी जा रही है, बैल खरीदे, और शो किया जाता है सर, वॉक कराया जाता है। और मैं इस बात पे मुझे अफसोस होता है देख के कि हम मुसलमान जो हैं, हम एक एग्जाम्पल बनना चाहिए हमें पूरी इंसानियत के लिए, लेकिन आई एम सॉरी टू से तकलीफ़ होती है कि और कुछ लोग होते हैं जो सबका गलत इमेज दे देते हैं। सब नहीं होते हैं, सब कुछ लोग होते हैं जो सबका गलत इमेज दे देते हैं। तो आई थिंक, और अल्लाह ताला को मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मैं जितना मैंने परवरदिगार की जो हिदायत हैं उसके हिसाब से, उसको आजिज़ी बहुत पसंद है।
उसको आज़ी बहुत पसंद है। और मैं अपने सारे मुसलमान भाई बहनों से कहूँगा, आज़ी जो है ना वो सबसे बड़ी इंसानियत है। बकरा आप ज़बह करते हैं या? बकरा करते हैं, बकरा करते हैं, उसमें फैमिली में हिस्सा भी हम कर डालते हैं उसको। लेकिन ये है कि बकरा ईद के दिन आपका फूड अच्छी जो गज़ा है सर वो क्या? मैं थोड़ा इसको जल्दी लेके क्रिकेट पे आना चाहता हूँ। मैं देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं क्या रोस्ट खाते हैं सर? रोस्ट मैं खाता हूँ, पहले तो बहुत खाता था जवानी में जवानी में सर अभी भी जवान है सर माशाल्लाह। नहीं, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा उसको स्लो डाउन कर दिया है। तो मरहूब गज़ा क्या है सर बकरा ईद की? मैं बकरा ईद पे तो आपको पता है कि एक तो मेरा ये जो घर के पास ही मेरे भाई और मेरी बहनों का घर में आस-पास ज़्यादा फास्ट पे नहीं, तो एक्सचेंज होती है एक दूसरे के साथ, उधर भी कुर्बानी होती है, इधर भी होती है। तो गोश्त तो एक तो देख के मैं 3-4 दिन तो गोश्त देख के आदमी बिल्कुल हो जाता है। लेकिन मैं अपना गोश्त रखता हूँ, लेकिन डॉक्टर दानिश में गोश्त बहुत कम खाते हैं। सब्ज़ी मैं खाता हूँ शौक़ से, गोश्त ज़रूर खाते हैं। लेकिन बकरा ईद के दिन तो सर आप खाना खाते हैं। अच्छा, लिबास क्या, आप जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उमूमन क्या लिबास होता है? क्या आप पैंट कमीज़ पे ही जाते हैं या शलवार कमीज़? शलवार कमीज़ में। दिल तो चाहता है पजामा कुर्ता पहनने को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या बात है। लेकिन ये है कि इसी के हमारे तो रिवाज ही यही है हमारे। बेहतरीन। तो सर क्या वाइट लिबास? जी हाँ, बिल्कुल वाइट। मैं वाइट में बिलीव कर, वाइट में जो खूबसूरती है ना वो किसी और रंग में नहीं है, उसमें सादगी जो आती है, सादगी भी आती है बिल्कुल। अरे सर बचपन में किस तरह मनाते थे? अम्मी अब्बू से ये जिद करते थे कि जी बकरा लाना है, गाय लाना, आ जाती होगी, बच्चे जिद करते हैं अब्बू से कि अब्बू बकरा लाएं, जल्दी लाएं, टहलाते हैं, तो आपने भी कोई? मैं एक्चुअली नॉट रियली उसमें इतना वो नहीं था। हाँ, ये था कि जब घर पे बकरा आता था, बिकॉज मेरे फादर भी करते थे कि लाके उसको कुछ दिन के लिए बांधते थे, उसको खिलाना पिलाना करते थे। तो मैं भी बड़ा ख्याल रखता था, खेलना कूदना तो उसके साथ होता था, लेकिन ख्याल रखना बहुत होता। और उसमें जो कहते हैं कि जितना ज़्यादा उससे प्यार बढ़े उतनी क़ुरबानी में और ज़्यादा वो आती है कि आप अपनी जब चहीती किसी चीज़ को कुर्बान करें, यही अल्लाह चाहता है और कुछ नहीं है। सर यहाँ पर आगे चलते हैं, ज़िंदगी का सबसे ऐसा वाक़या जो आप कभी नहीं भूलते, एक वाक़या, फिर मैं उसको लेके चलता हूँ आगे आपके ज़हन में। किस हवाले से? किसी भी हवाले से सर, जिस पे आप समझते हो कि ये वाक़या ज़िंदगी का आपका है और बहुत ही अहम है। देखिए, क्रिकेट में शरारती वाक़यात तो बहुत हैं, वो सुनाने वाले नहीं हैं लेकिन फिल्म का सर कोई यादगार बात नहीं है, आ जाएगा तो मैं आपको सुना दूंगा एकदम। अच्छा, क्योंकि कई हीरोइन सुना है कि आप पर जो हैं वो फरख्ता थी, तो उसी का वाक़या कोई सुना दें सर। वो लेकिन आपने कभी मेरा कोई स्कैंडल नहीं सुना? नहीं सर, स्कैंडल तो नहीं सुना। मेरी नो डाउट मेरी फर्स्ट वाइफ एक फिल्म से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन आई गॉट मैरिड टू हर। अच्छा सर, ये बताएं कि कितनी फिल्में की आपने, और ये फिल्म की तरफ जो आप गए थे आपने कितनी? क्योंकि मैं इसको करते हुए क्रिकेट पे आना चाहता हूँ। अच्छा भाई, क्रिकेट पे इसी करेंगे, इसी के डॉक्टर दानिश, क्रिकेट मेरी शनाख्त, मैं उसी पे आऊँगा, लेकिन सर फिल्म तो बताएं। लेकिन फिल्म में मैंने काम किया है अपने। और मैं एक बात बड़े फ़ख्र से कहूँगा डॉक्टर दानिश, कि मैंने जब वहाँ काम किया इंडिया में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनकी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और जब मैं पहली फिल्म कर रहा था, इसे वाक़या अगर इसे आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ, इसलिए कि मेरी जो फर्स्ट वाइफ की जो बड़ी बहन थी वो भी प्रोड्यूसर थी। अच्छा। तो जब मेरा ये हुआ कि अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, तो फिर सबको एक वहाँ सेंसेशन पैदा हुई कि फ़र्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर वर्किंग इन इंडियन फिल्म्स। तो उसने मुझ पर बहुत ज़ोर डाला कि मैं तुम्हें लॉन्च करूँगी। फिर कुछ बाहर के प्रोड्यूसर्स थे, और जब मैं क्रिकेट के टूर पे गया था पाकिस्तान टीम के साथ, तो डॉक्टर दानिश उस वक्त से मुझे ऑफ़र आना शुरू हो गई थी कि भाई आप एक काम करिए, टूर के बाद आप 15-20 दिन के लिए रुक जाएं, आप हम आपका पोर्शन जो है पूरा हम शूट कर लेंगे 15-20 दिन में, फिर आप चले जाइएगा। मैंने कहा जी मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पहली फिल्म कौन सी थी? बंटवारा, यस। वो मेरे वो डायरेक्टर थे, वो मैं जब क्रिकेट के ज़माने में मेरे साथ मेरे पीछे थे कि मेरे लिए। कैसा एक्सपीरियंस था सर? बहुत ज़बरदस्त। और उसमें वो था, सारे हाथी भरे हुए थे, उसने सारे बड़े बड़े आपने लोगों के साथ काम किया। लोग मुझे यही कह रहे थे कि भाई तो उसमें धर्मेंद्र, विनोद, 3 हीरो की वो स्टोरी थी, और दूसरे मुझे सोलो हीरो लॉन्च करना चाह रहे थे। तो लोगों ने कहा तुम तो बिल्कुल पिस जाओगे, तो 2 हाथी खड़े हुए वहाँ पे। तो लेकिन आपने अपनी शनाख्त उसमें। लेकिन मैंने डायरेक्टर से बात की, मैंने कहा बताओ मेरा रोल क्या है, मैं क्या। उसने कहा मोहसिन रोल ऐसा है कि इंशाअल्लाह ताला तुम्हें बहुत फ़ख्र होगा। फिल्म में एक बड़ी बात होती है कि
फुटेज आपका बहुत है और रोल में पावर नहीं है तो वो बेकार होता है। तो उसने बड़ा अच्छा रोल ऐसे करके किया जिससे मेरे काफ़ी लोग नाराज़ हुए। नहीं, नाराज़ हुए कि तुम हमारे हम तुम्हें सोलो हीरो लॉन्च कर रहे हैं, तुम 3-3 हीरो कर रहे हो। मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कभी काम, और यकीन कीजिए मैंने कभी काम नहीं किया था। जेपी दत्ता के लिए मैं एक बड़े अच्छे अल्फाज अभी इस्तेमाल करूँगा, जो डायरेक्टर था उसका। तो पहली बात तो मैंने उससे बात हो रही थी, मैंने उससे पूछा आप क्या लगता है मैं क्यों कर पाऊँगा ये काम। उसने कहा मुझे आई फील कि यू कैन डू इट। तो मैं ठीक है फिर करते हैं 12। उसके बाद फिर सबको मैंने ये कहा कि देखो मैं खुद अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ। इसी के डॉक्टर दानिश बहुत से लोग अपने घर की फिल्म बना के, सोलो फिल्म बना के सारा अपने ऊपर ले लिया, गाने भी, सीन्स भी, हर चीज़, सारा केक आप खुद खाते हैं। तो मैंने कहा मैं इसमें अपने आप को चेक करूँगा, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में काम कर सकूँ कि ना कर सकूँ। उन्होंने कहा देख लो धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और अमरीश पुरी और बाप के रोल में शमी कपूर, सारे स्टॉलवर्ड्स। तो सब बहुत सारी बड़ी स्टार, बड़ी कामयाब रही सब वो। जी हाँ, तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगा कि क्या हुआ। तो बहरहाल मैंने कहा कि मैं ये फाइट किया मैंने लोगों से, कि मैंने कहा नहीं जी मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे फिल्म में कैरियर नहीं बनाना, मेरा कैरियर क्रिकेट था, मेरी पहचान क्रिकेट है। अल्लाह ताला ने जो मुझे इज़्ज़त क्रिकेट की दी है पाकिस्तान के ज़रिए, वो उसको मैं सबसे वो रखता हूँ। लेकिन मैं जब यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा अच्छा काम बने, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखूँ कि मैं क्या इस काबिल हूँ। वो फिल्म लगी, चली, फिल्म ठीक गई, सारा कुछ हुआ। मैं पहली फिल्म में डॉक्टर दानिश में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ, माशाल्लाह। तो मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें सर। अच्छा सर बताएं, कौन सा बेस्ट एक्टर आपको पसंद है सर? आपको कौन लगा पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी चले? अच्छा ये बात आपको बताता जाऊँ, अपनी जो सवाल, दिलीप साहब ने मुझे अपना बेटा बनाया था। अच्छा। वो ये फिल्म लाइन से पहले उन्होंने, मेरी शादी से पहले उन्होंने मुझे बुलाया था अपने एक बेनिफिट, वानखेड़े स्टेडियम का एक 65-70 साल का ग्राउंड्समैन था, हाँ। उसका बेनिफिट के लिए। अच्छा। तो मुझे उन्होंने बुलवाया था यहाँ से, तो मैं गया था। बल्कि मुझे इमरान के और सरफराज को बुलाया था, तो इमरान अवेलेबल था नहीं, तो मैं और सरफराज नवाज गए थे। तो वहाँ से उस दिन उन्होंने स्टेडियम में आके, जब वो आए स्टेडियम हम लोग सब पहुँचे, वहाँ उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया कि एक कॉल मैंने मोहसिन को की और मोहसिन मेरी एक कॉल पे यहाँ आया, जो ऑनर इसने मुझे किया, तो मैं आज से इसको अपना बेटा मानता हूँ। वाह वाह वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल कौन सब एक्टर, देखिए जितनी दिलीप साहब की वहाँ इज़्ज़त है ना पूरी दुनिया में वो है। लेकिन मैं आपको पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, लेकिन नहीं कह रहा हूँ ये नहीं कि दिलीप कुमार से कोई बड़ा आर्टिस्ट है, अभी तक तो उनसे बड़ा आर्टिस्ट मेरा ख्याल पैदा नहीं हुआ और शायद बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अमिताभ की जो क्लास है ना, उसकी भी अपनी बात है। डॉक्टर दानिश उसमें जो वेरिएशंस है ना, वो गरीब का रोल करेगा तो गरीब लगेगा, वो बादशाह का रोल करेगा तो बादशाह लगेगा, वो एक गुंडे का रोल करेगा तो गुंडा लगेगा, एक शरीफ आदमी का रोल करेगा तो मतलब इतनी ज़बरदस्त उसमें। तो आपको अपना अमिताभ बच्चन और जो अपना पहले आपने नाम लिया है दिलीप कुमार, आप समझते हैं कि ये दो पाकिस्तान में आपको? पाकिस्तान में देखिए मैंने काम तो नहीं किया, लेकिन नदीम है, वहीद मुराद नहीं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पहले बहुत थी, जब हम लोग छोटे थे बड़ी ज़बरदस्त थी। मोहम्मद अली, वहीद मुराद, क्या दर्पण, नदीम बाद में आया, नदीम भी सुपरस्टार हमारे हैं, ज़बरदस्त किसी चीज़ की। वहीद मुराद कैसे हीरो थे सर? सुना है ऐसा हीरो पैदा नहीं हुआ है। मैं तो जब काम नहीं कर रहा था, लेकिन देखना भाई, ही वॉज वेरी पॉपुलर, ही वॉज, जब लड़कियों का फीमेल फॉलोइंग उसकी इतनी ज़बरदस्त थी, और वो लेकिन बहुत जल्दी चले सर, चले हाँ वो चले गए। लेकिन चले सर, ये बताएं कि सर गुलकार कौन पसंद है आपको? एक बात कहता जाऊँ, फिल्म इंडस्ट्री में जो मैंने नोट किया वहाँ और यहाँ काम करने के बाद, कि डॉक्टर दानिश यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन यहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत मेरिट भी है सर। अच्छा सर, गुलकार कौन सा पसंद है आपको? वहाँ यहाँ जल्दी से निकलते हैं ज़रा इस पे। मेहदी हसन साहब। इधर मेहदी पसंद है, उधर सर उधर रफ़ी हैं, रफ़ी साहब, मुकेश हैं, बड़ा नाम साहब, किशोर कुमार, ये मुझे हमेशा लता मंगेशकर, बचपन से मुझे रफ़ी साहब और किशोर कुमार बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद। सर गाना वाना गाते हैं आप? कभी कभी कोशिश करता है, इसलिए कि जब लोगों को बेजार करना हो तो आदमी तो सर दो तीन जुमला गुनगुनाएंगे। देखिए बात सुनिए डॉक्टर दानिश, आप मुझे क्यों पिटवाएंगे लोगों से? मैं आता हूँ सर,
लॉर्ड्स के मैदान में क्रिकेट कैरियर आपका शायद 70s के दहाई में 78 ओडी पहले आपने खेला है? टेस्ट 77 में मैंने खेला था जब टीम गई हुई थी वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का। ओडी खेला था सर, वनडे, और उसके बाद टेस्ट में आप आ गए। फिर 78 से आपका शुरू। कराची में मेरा डेब्यू हुआ था। हाँ, और कराची में भी मैं कुछ 47 या 48 करके सेंचुरी करना चाहिए थी, एक गलत शॉट खेल के आउट हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कैसी, बल्कि उसका मैं आपको किस्सा सुना दूँ, आता जाएगा। हाँ, जल्दी सर। कि वो टेस्ट मैच चल रहा था, शायद दूसरे दिन का बिल्कुल एंड पे गेम था, टी और एंड के बीच में जो होता है, बिल्कुल आखिरी के लम्हात थे। तो वो उनका एक ऑफ स्पिनर था इंग्लैंड का, तो मैंने एकदम से मैंने सामने पवेलियन में देखा, काफ़ी हिलजुल विलजुल हुई, जैसे कोई VIP आता है, आई डोंट नो, पता नहीं कौन है। खैर एनीवे उसी इत्तेफाक से उस जगह मैंने एक सीधा 6 मारा, 6 रन का शॉट, सिक्सर मारा सीधा। खैर उसके बाद मेरे ख्याल 10 मिनट के बाद गेम टाइम ख़त्म हो गया। तो बाद में पता चला कि जो वो प्रेसिडेंट जनरल ज़िया साहब, वो उस प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, वो आए हुए हैं। तो टीम जो जहाँ से जा रही है, तो यहीं पे फील्डिंग टीम भी और बैटिंग टीम बाहर आ जाएगी, और आप जो 2 बैट्समैन हैं आप रुकिएगा, उनसे इंट्रोडक्शन होगा, फिर अंदर जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के होते होते यार हाथ मिलाते, जब मैं, अब आपने वाक़या का याद दिलाना, इसी तरह याद आएंगे, जब मैंने हाथ मिलाया तो मुझसे कहने लगे वो 6 मेरे लिए मारा था। ये ज़ियाउल साहब ने आपने कहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ऐसा ही समझ लिया। अच्छा सर, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि 78 के बाद आप सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे कैप्टेंसी के सर, क्या वजूहत थी कि आपको कैप्टन नहीं बनाया गया सर? इंग्लैंड टूर जो हम, उसे 78 में डेब्यू मेरा कराची हुआ था इंग्लैंड का, फिर फ़ौरन इंग्लैंड का टूर था हमारा 78 का। उस 78 के टूर पे हमारे जो 4-5 जो टॉप के प्लेयर्स थे, लाइक माजिद खान, ज़हीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद, और ये 1-2 और ये चले गए थे, इमरान भी, और ये चले गए थे कैरी पैकर के लिए। तो हम लोग जो यंग लॉट था ज़्यादातर, ये उस टूर पे इंग्लैंड गया था। और इंग्लैंड का टूर हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए आसान नहीं होता, बॉल स्विंग होता है, बिल्कुल। तो वाल वो टूर अच्छा नहीं गया था हमारा। तो उसमें सबसे जो बेहतरीन परफॉर्मेंस बैटिंग में था वो डॉक्टर दानिश, अल्लाह के फजलो करम से मेरा था, और मेरा पहला टूर था। तो जब हम टूर से वापस आए थे, उसके बाद हमारा न्यूजीलैंड का टूर था। तो आई वॉज वेरी टफ कैंडिडेट टू बी द कैप्टन फॉर। यस एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। तो मुझे कुछ बातें पता चली कि कुछ ऐसी वो चल रही है कि मैं मोहसिन को कैप्टन ना बनाया जाए। तो एक हमारे चीफ सेलेक्टर भी बाद में भी थे, उस वक्त भी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब नहीं है इस दुनिया में, कुछ कहने को दिल नहीं चाहता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने क्रिकेट को नुकसान काफ़ी पहुंचाया है। उन्होंने मुझसे बुला के मुझे कहा कि वो मोहसिन तो ऐसा करो कि तुम कैप्टन, तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हो, पर्सनल 1-to-1 बात में, तो तुम अगर ना बनो, कुछ लोगों को ख़तरा है कि तुम उनको ड्रॉप ना कर दो। तो मैंने कहा सर ख़तरा किस बात से है? अगर कोई लड़का, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता, अगर परफॉर्म नहीं करता तो फिर तो मुझे डिज़र्व करता हूँ मैं ड्रॉप होना। लेकिन अगर कोई अच्छे प्लेयर को ड्रॉप करे, कोई भी कप्तान, कैप्टन यानी, तो वो टीम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। और जिसका उन्होंने नाम लिया, मैंने कहा कि इसको कोई बेवकूफ़ ही ड्रॉप करेगा, इसलिए कि जब तक खुदा न खास्ता वो इंजर्ड ना हो जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो वो एक पॉलिसी खेली गई, और मुझे डॉक्टर दानिश लगा कि एक गंदा खेल, डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है ये करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि जी आप, मैं कैप्टनसी लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 2-3 दिन ये बात चलने के बाद मैंने कहा मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं एज अ प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलूँगा, बिकॉज मैं साफ़ सुथरी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं टेबल के ऊपर क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। फिर उसके बाद वो कहना अच्छा तुम वाइस कप्तान हो जाओ। तो मैंने कहा वाइस कप्तान के लिए हमारी टीम में एक बड़ा अच्छा यस मैन है, उसको आप बना। अच्छा सर, 1900 लॉर्ड्स के मैदान में सर, ये पहला बड़ा ज़बरदस्त सर ऐसा है सर, 82 का है यकीनन, 200 रन बनाए थे आपने, डबल सेंचुरी सर। इंग्लिश मीडिया ने सर आपको लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स कहा था सर, इसमें जी, इसको तो कोई भूल नहीं सकता सर। अच्छा, इस पर मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली अभी तक मैं 7वां आदमी था जिसने डबल सेंचुरी की थी दुनिया में।
पाकिस्तान के सर पाकिस्तान का पहला था, एशिया का पहला था। यस और पाकिस्तान तो मैंने कहा आपने मुझे लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का क्यों खिताब दिया? उन्होंने कहा अभी तक जितनी भी डबल सेंचुरीज हुई हैं उसमें सबसे बेहतरीन ये डबल। वाह वाह, इसीलिए ये खिताब मिला जी। तो मैं कि 200 डबल सेंचुरीज और भी हुए हैं उससे पहले 6 हो चुकी हैं। जी। आई वॉज द 7th मैन जिसने डबल सेंचुरी की थी। तो इस तरह उन्होंने मुझे खिताब दिया। और इसमें मैं आपको ज़रूर एक दो चीज़ कह दूंगा कि वो वाकई ऐसा था कि मेरे लिए 199 पे बारिश हो गई। ओह माय गॉड अच्छा, आगे ड्रेसिंग रूम 199 पे 199 पे मुझसे इमरान ड्रेसिंग रूम में मैं पैड्स पहन के ग्लव्स और बल्ला और हैंड बेल्ट साथ रख के मैं ऐसे ही अपने बेंच के ऊपर रिलैक्स कर रहा था। तो आगे मुझे कहने लगा वो मीडिया वाला तुमसे बात करना चाहते हैं, बात करोगे? तो मैंने कहा कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो कहना श्योर? मैंने कहा हाँ ठीक है, अब बताऊँगा क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। खैर मैं गया बाहर, मीडिया वाले की जैसे कम ड्रेसिंग रूम से बाहर गया तो वहाँ 50 60 70 खड़े हुए थे। उन्होंने डम 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 सवाल वाल किए, ये है वो। एक ने जो सवाल किया, कहने लगा कि तुम्हें पता है मोहसिन कि अगर तुम 199 पे आउट हो गए तो तुम इतने ढेर सारों में हो गए, और अगर तुमने 1 रन और बना लिया तो तुम दुनिया में 7वें इंसान हो गए। अब जब मैंने ये सुना मैंने कहा अरे बाप रे, अहमियत ये तो गड़बड़ वाली बात है। उसके बाद खैर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई मैं अंदर आया वापस, मैंने कहा इमी बात सुन, मैंने कहा तुम जो बात कह रहे थे ये कहना मैं इसी वजह से तो कह रहा था 1 रन से या तख्त या तख्ता वाला हिसाब था। तो बहरहाल सर बहुत कुछ कर गए थे, बहुत बड़ा काम था सर। अच्छा सर ये बताइए, अब मैं आता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वो है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, लेकिन माशाल्लाह आपने बड़ा, जैसे 7 सेंचुरी आपने की थी लेकिन बहुत कम अरसे में की है। लोग अमूमन कंपेयर करते हैं, नहीं समझते हैं, कहते हैं मोहसिन हसन खान ने 7 सेंचुरी 1 डबल सेंचुरी की थी। अरे भैया उनकी ड्यूरेशन बहुत कम थी, उस ड्यूरेशन में इन्होंने एक मार्का किया था। लोग 25-25 साल से क्रिकेट खेल के 10 या 12 करते हैं। मैं आता हूँ सर एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, आपने एक टेस्ट इनिंग में कंसेक्यूटिव यानी मुसलसल मुतवातिर एडिलेड में 140 तो 149 और शायद 115, मेलबर्न में 151, ये सर दोनों आगे पीछे टेस्ट मैच थे। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी, इसकी भी बड़ी पजीराई है सर बहुत। और इसमें एक और मेरे लिए चैलेंज था, आपको पता है ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश की बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश वो इंडिया, उससे बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया यहाँ से 200 करके 82 में, 83 का टूर था वो, 83-84 का, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने मेरे पर बम्बार्टमेंट कर दी कि इंग्लैंड में 200 करके आया है, इसको यहाँ देखेंगे ये क्या करता है, ये कितना प्लेयर है, क्या है वो। अल्लाह ताला ने पहले टेस्ट में मेरा हालांकि वहाँ पे भी मुझे 200 करना चाहिए थे दोनों टेस्ट मैच में, एक में 149 पे आउट हुआ, दूसरे में 152 या 153 थे ऐसे। लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी थी। इमरान ने मुझे आके बताया कि डेनिस लिली ने मुझे कहा कि इमरान टुडे आई बोल्ड अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो मैं गया डेनिस के पास, मैं उसको थैंक यू करने गया। तो मैंने कहा कंफर्म भी कर लूँ, इससे कहा भी है कि इमरान मुझे खुश कर रहा है। तो मैंने कहा खैर हाथ मिला के मैंने कहा डेनिस थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। कहता नो यू डिज़र्व इट, आई टेल यू व्हाट कि आई वाज सो डिलाइटेड व्हेन आई गॉट यू आउट इन एट 151 बिकॉज आई थॉट यू गोइंग टू स्कोर अनदर डबल सेंचुरी। एक बहुत ही अहम इनका वो है, ये दुनिया के आज तक रिकॉर्ड है, वो ये है कि इनिंग्स यानी टेस्ट का सबसे कम तरीन स्कोर है, और उस कम तरीन स्कोर में भी सेंचुरी मार दी इन्होंने, और वो शायद लाहौर में भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जी, वो सुनील गावस्कर जो टीम लेके आया था उसके खिलाफ लाहौर में आई थिंक हमारा स्कोर था 139 समथिंग था सर, 135 सॉरी 135 था, उसमें मेरी सेंचुरी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं यही कहूँगा डॉक्टर दानिश, में अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कम है। किस बॉलर को खेलते हुए बड़ा एहतियात करते थे सर आप? रिचर्ड हेडली। रिचर्ड हेडली एक वाहिद बॉलर था न्यूजीलैंड का, जिससे मुझे लगता था कि ये ज़रा सा भी मैं केयरलेस हुआ तो ये मुझे आउट कर देगा। अच्छा, नहीं तो मैं ये फास्ट बॉलिंग से तो मैं कभी नहीं डरा, बल्कि मैं वर्ल्ड कप 83 का सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ओवल लंदन, इतना तेज़ विकेट बना दिया था उन्होंने कि वो चाहते भी थे कि वेस्ट इंडीज़ फाइनल में आए, बिकॉज क्राउड पुलर वेस्ट इंडीज़ थी। और उस ज़माने की जो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, 5-5 फास्ट ढस्करे उनके
टीम में, और विवियन रिचर्ड, क्लाइव लॉयड, गॉर्डन ग्रिनिच, क्या टीम थी उनकी। लेकिन वो मैच भी हम वहाँ तो उस मैच में तो मैं ज़रूर ये बात कहूँ, एक दो तो बीमार हो गए थे पिच देख के कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैच नहीं खेले थे। कुछ नंबर्स चेंज हो गए थे, ऊपर नीचे हो गए थे। तो लेकिन इमरान ने मुझसे कहा कि कोशिश करना आउट नहीं होना, और टॉस फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम हार गए थे, तो उन्होंने हमें बैटिंग करा दी थी। वनडे मैच हो रहा है और डॉक्टर दानिश फील्डिंग लगी हुई थी, 4 स्लिप, 2 गलियाँ, 2 लेग स्लिप, इधर एक सिर्फ बाहर था, सामने सब पीछे थे। और यहाँ से वो माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, मार्शल और गार्नर, यस वो लंबा सर, सारे उनका बॉलिंग अटैक था। इस तरह करके तो मैंने कुछ ऑलमोस्ट 70 कुछ ऐसे के करीब था, मैं खड़ा रहा गया, मैं थाई पैड वगैरह सब पहना हुआ था, बॉल बाउंस कर रहा था और सीम हो रहा था वो ऑफ द विकेट। यकीन कीजिए जब मैं बाद में ड्रेसिंग रूम में आया तो डॉक्टर दानिश मेरी थाई पैड पहनने के बावजूद मेरी ये जगह बिल्कुल ब्लू हो गई थी, बिकॉज इतना गेम्स। लेकिन मैं हटा नहीं, लाइन से खड़ा रहा जम के, और फिर हमने कर दिया था आई थिंक 150 कुछ 150 समथिंग एक टारगेट किया। 2 हमने शुरू में ऐसे आउट किए उनके, तीसरा विवियन रिचर्ड का शॉर्ट लेग के ऊपर एक डॉली कैच छूट गया, एक फील्डर से, नाम नहीं लूँगा, उससे हो जाता है क्रिकेट, कभी कभी आसान कैच भी छूट जाते हैं। यकीन कीजिए वहाँ विवियन रिचर्ड को हम आउट करते थे तो हम इनको 100 में आउट कर देते, इसलिए बॉल सीम और स्विंग हो रहा था, बाउंस था। हमारा इमरान था, सरफराज नवाज था, साथ में बैकअप में कभी सिकंदर होता था, कभी ताहिर नकाश होता था, कभी जलालुद्दीन होता था, कभी अजीम हफीज़ होता था। बड़ा अच्छा एक थर्ड सपोर्टिंग बॉलर, लेकिन इमरान और वो सरफराज हेड करते थे, तो हमारा बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था। बस वो कैच छूटा है विम रिचर्ड का, नहीं तो हम वो मैच जीत के 100 में इनको आउट करके हम क्वालिफाई कर जाते। तो वो इनिंग्स में मैं जो खड़ा रहा था, तो उसके बाद इमरान फिर मेरे पास आया इनिंग्स के बाद, कहना विव ने ये कहा है तुम्हारे लिए। तो अच्छा, मैं एक हम एडमायरर तो थे एक दूसरे के, आई ऑलवेज विव रिचर्ड ग्रेट प्लेयर था। तो उसने कहा कि इमरान टुडे आई सॉ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट इनिंग ऑफ माई करियर। तो इसलिए कि यकीन कीजिए वो जैसे बम्बार्डमेंट नहीं होती, ओ नहीं सर, वो बड़ी आप बता रहे हैं क्या आपकी बॉडी का हाल, वो असर होगा। और लेकिन उसके बाद भी एक विकेट कीपर डू जॉन कम से कम 20-22 गज पीछे खड़ा था और यहाँ गेंद ले रहा था। ओहो। तो बहरहाल अल्लाह का करम है वो हुआ। तो फिर मैंने कहा फिर मैं देखूँ, ऐसा तो नहीं कि इमरान मुझे खुश कर रहा हो। मैं गया, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। He said, man, I wanted to say much more. I only said this. You played such a wonderful. तो वैसे इमरान जो बात बताते थे वो सही होती थी सर। हाँ नहीं देखिए, इमरान बड़ा पॉजिटिव कैप्टन था। बाद में की बात पे हम नहीं आ रहे, मैं उस जमाने नहीं हम एज ए कैप्टन की हम बात उस जमाने में बात कर रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव कैप्टन था, फाइट करता था और अच्छा एग्जाम्पल सेट करता था, जिसकी वजह से, और जो बात आपको बताते थे वो तो सब सच हो जाती थी, क्योंकि आप पूछ लेते थे। उस वक्त तो सब सच होती थी। हेड कोच आप रहे सर, चीफ सेलेक्टर भी रहे, उसके बाद हेड कोच का मैं देख रहा था सर, स्टडी किया मैंने, तो सर एज ए हेड कोच आपकी ड्यूरेशन वो भी कम है, लेकिन सर बहुत शानदार है। मैं इसके ऊपर पूछना चाहूँगा सर, एक तो आपने श्रीलंका जो टॉप 4 में आ रही थी उस वक्त, उसको आपने तीनों फॉर्मेट में एज ए हेड कोच अपनी उस टीम से, जो टीम आपको जो दी गई थी वो टीम इंतहाई मादर के साथ लफ्ज़ नाकारा थी, डिसिप्लिन नहीं था, परफॉर्मेंस नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन उस टीम से सर आपने श्रीलंका को तीनों फॉर्मेट में गिराया। बांग्लादेश जो उस ज़माने में बहुत टॉप पे आ चुकी थी, उसको होम ग्राउंड में तीनों फॉर्मेट में आपने शिकस्त दी। फिर उसके बाद आपने दुबई में, यूएई में आपने फिर इंग्लैंड को 3-0 से वाइट वॉश किया। तो ये कारनामा सर तो बहुत बड़ा कारनामा है ऐसी टीम से जो आपको देते वक्त कही गई थी कि बहुत ही नाकारा है। इसके ऊपर ज़रा मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर बताऊँ, लेकिन आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, बिकॉज मेरा बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं चीफ सेलेक्टर था उस वक्त, एजाज भट्ट साहब चेयरमैन थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मोहसिन, अच्छा टीम की परफॉर्मेंस, मैं किसी की बुराई में नहीं कह रहा, इससे मुझे दुख ये था कि पाकिस्तान की टीम थी,
डॉक्टर दानिश, मैंने अपनी लाइफ में राइट फ्रॉम चाइल्डहुड मैंने एक बात सीखी है कि अगर आप दिलो जान से की मेहनत करके किसी चीज़ में भी मेहनत करें ना, तो आपकी अल्लाह ताला मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता, हमेशा कामयाब करता है। हाँ, आप दिखावे की मेहनत करें तो वो तो जानता है, वो तो दिलों का हाल जानता है, वो सब जानता है। तो मैंने बहरहाल इस तरह वो किया। फिर हमने आके इंग्लैंड, अच्छा इंग्लैंड का जो वाइट वॉश किया, वो यकीन जानिए उस वक्त इंग्लैंड नंबर 1 टीम थी दुनिया की। और मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि हमने उनका वाइट वॉश किया, उनके टीम में इतनी तगड़ी टीम थी कि 9 सुपरस्टार थे और 2 स्टार थे। इतनी बड़ी टीम, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम उनकी बन गई थी। और उनको यकीन नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या है। बल्कि मैं छोटा सा आपको किस्सा सुना दूं कि आई थिंक आप इंजॉय करेंगे, पब्लिक भी पसंद करेगी। मुझे 2-3 लड़के, मैं नाम कोशिश करता हूँ मैं ना लूँ कभी। हमारी टीम के 2-3 लड़के, तो वो बाहर जब निकलते हैं जाने के लिए तो जाके कहने लगे, मोहसिन भाई हम इंग्लिश प्लेयर्स को ये गुजरते हैं, हम इनको हेलो कहते हैं, ये हमें जवाब नहीं देते हैं। तो मैंने कहा बेटा पहले टेस्ट मैच के बाद देंगे। सही बात, यकीन कीजिए। उसके बाद मुझे आके कहने लगे, मोहसिन भाई वो तो आप जवाब दे रहे हैं। मैं जब हमने पहला टेस्ट मैच हराया, फिर वहाँ वो दुबई में जो होटल है, बहुत ज़बरदस्त होटल, तो उसके लॉबी में कॉफ़ी शॉप भी बना हुआ है सारा कुछ। तो कभी ऐसे करके कहने लगा, हम पास से कभी गुजरते हैं तो हम इनको दूर से वो भी मैं हेलो हाय कह देते हैं, लेकिन कभी अपने साथ कॉफ़ी के लिए नहीं बुलाते। मैं आपको ये लतीफ़ा नहीं सुना रहा, एक्चुअली मैंने कहा दूसरे टेस्ट मैच में तुम्हें कॉफ़ी के लिए बुलाएंगे। वाह क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि जब ये कॉफ़ी शॉप के सामने से गुजरे, एक दूसरे एक्सचेंज हुआ, हेलो आए, कहा मैं हैव कॉफ़ी विद अस। कहने मोहसिन भाई अब तो कॉफ़ी के लिए बुला रहे था। मैंने कहा बेटा तीसरे में मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो तुम्हारी तरह चल के आएंगे। और अल्लाह के फजलो करम से यकीन करें डॉक्टर साहब, मुझे लड़कों ने बताया कि मोहसिन भाई अब हम खड़े होते हैं जैसे ग्रुप में, तो गोरी टीम के प्लेयर्स हमारी तरफ चल के आ रहे होते हैं, हेलो यू हैव डन सो वेल, ये डन। बल्कि वो तो उनका जो चेयरमैन था उस वक्त, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड का, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का, तो वो आया था एक फंक्शन में, वहाँ अबू धाबी में था शायद, तो उसने आके मुझे गले लगा लिया। वो ऐसा लगा जैसे मैंने उनका वो कर दिया, उन्होंने मुझे वाइट वॉश किया। तो लेकिन सर वो मेरिट को और क्रिकेट को पसंद करते हैं ना इसमें। मैं सर क्योंकि टाइम मेरे पास, एक बात है, हाँ जरूर सर। तो बस यहाँ पे जब उनका वो किया वाइट वॉश करने के बाद, तो अब लोगों जो लोग को किनारा कशी कर दिया था। अच्छा एजाज भट्ट को मैंने यहाँ पे कहा था जब उन्होंने मुझे जॉब दी कोच की, मैंने कहा सर मैं तैयार हूँ लेने के लिए, लेकिन 2 चीज़ों में आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसमें सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं ऑल आउट उसको लेता हूँ, मैं चैलेंज ले रहा हूँ। और एक उसकी हवाले से एक और बताता हूँ, उन्होंने कहा तुम अपनी चीफ सेलेक्टर की जॉब रखो। मैंने कहा नहीं सर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि चीफ सेलेक्टर और कोई हेड कोच एक होंगे, तो एतराज़ कौन उठाएगा? बिल्कुल सही। तो कहने लगा अगर खुदा न खास्ता तुम्हारा ख़राब चला गया एज अ कोच। मैंने कहा सर मैं चैलेंज लेने का आदी हूँ, मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ मैं तो मैं इसको मैं रिज़ाइन करूँगा चीफ सेलेक्टर से, फिर मैं हेड कोच बनूँगा। और आपने 2 काम मेरे लिए करना है, मैं सिफारिशें नहीं खिलाऊँगा और मैं जुआरी नहीं खिलाऊंगा। वाह। मैं अपनी टीम से जुआरियों को बाहर करूंगा किसी भी हालत में, और उनको बैन करवाऊंगा, लाइव बैन। और अगर ड्यूरिंग द मैच अगर कोई कंट्रोवर्सी उठी तो उसकी आप इन्वेस्टिगेशन कराइएगा, हम उसको बाहर रखेंगे। अगर वो कल्प्रिट निकलता है तो आप उसको लाइव बैन करेंगे, या आप मुझे प्रॉमिस लिखिए। और अगर वो कल्प्रिट नहीं है, झूठे इल्ज़ाम भी कोई लगा सकता है, तो फिर आप उसको कर दीजिएगा। उन्होंने कहा मेरी तुम्हें फुल सपोर्ट है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मुझे सपोर्ट दी थी कि उन्होंने कहा, और आप यकीन कीजिए कोई आपने बदतमीज़ी नहीं सुनी, कोई आपने जुए का स्कैंडल नहीं सुना उस टेन्योर में, और ना कोई आपने देखा कि कोई सिफारिशी। बल्कि मुझे ये ज़रूर आपको सुनाऊंगा, या वो कहने लगे मुझसे बड़े मुझे फ़ोन आते रहते हैं, कभी उसका कि मेरा वो लड़का है। तो ये अब रोज़ मुझे कहना है मोहसिन बेटा मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं क्या सुबह शाम मेरी फ़ोन की घंटी बजती रहती है। मैंने कहा सर आप एक काम करें, आप मेरा नंबर दे दें। कहने लगे मैं दे दूँ नंबर? मैंने कहा सर आप दे दीजिए प्लीज़, आपको दे दिया, आपको छुटकारा। कहने अच्छा मैं दे रहा हूँ। बड़े फ़ोन आए होंगे? अब नहीं, दूसरे दिन आप मुझसे पूछ रहे हैं फ़ोन आया कोई? मैंने कहा नहीं। फिर दूसरे दिन पूछ रहे हैं फ़ोन आया कोई? मैंने कहा नहीं। फिर दूसरे एक दिन और बात पे 3-4 दिन पूछते रहे कोई फ़ोन आया? मैंने कहा नहीं सर कोई फ़ोन नहीं आया। तो कहने यार मुझे तो सुबह दोपहर शाम फ़ोन करके पागल हो जाते थे कि ये तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हें क्यों फ़ोन नहीं आ रहा है। मैं और मुझे तो आया, जब बंद हो गया मुझसे 3-4 दिन से। मैंने कहा सर मैं आपको बताऊं फ़ोन क्यों नहीं आया, जो मैं एनालाइज कर सकता हूँ।
जब से कोई सिफारिश करवाता है डॉक्टर दानिश, आपको पता है, आप दुनिया देखी हुई है आपने, वो पता करता है बताओ इसका लूप होल कहाँ है, कहाँ में से कहाँ निकालूँ। Yes. तो ठीक है, तो उन्होंने पता करा है कि देखो 11 में सिफारशी है कोई, उन्होंने कहा नहीं जी। अच्छा जो 15 का स्क्वाड है उसमें कोई सिफारशी है, नहीं है जी। हमने 22 या 24 लड़कों का एक बैकअप बना के तैयार रख लिया था कि कोई, और ये मैंने लड़कों को बताया था कि देखो तुम लोगों को अपना ख्याल रखना है, डिसिप्लिन, इंजरी, हर चीज़ का लड़का तैयार बैठा हुआ, और उसमें ये पूरे पाकिस्तान से लड़के दिए हुए थे जो डिजर्व। कंपटीशन इसका मतलब सॉलिड था, ऐसा था कि उसको पता था अगर मैं यहाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तैयार को और मिसबा को पता था। फॉर एग्जांपल ये दो हमारे उस वक्त सीनियर टॉप के प्लेयर्स थे, यूनुस खान और बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर थे, कि अगर हमने गड़बड़ी हुई तो हम बाहर हो जाएंगे, हमारा रिप्लेसमेंट खड़ी हुई है। तो ये मैंने, और इसी तरह फास्ट बॉलिंग में भी, स्पिन अटैक में भी, तो ये चीज़ जो, तो फ़ोन नहीं आया, और मैंने कहा सर वजह ये है, उसने 11 का पता किया, 15 का पता किया, फिर 22 का पता किया, उन्होंने कहा जी सिफारशी को नहीं है, तो फिर कैसे, हिम्मत ही नहीं पड़ी कहने की। और एक ऐसे शख्स से जो मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। मैं सर बस ये आखिरी सवाल आपसे है, और वो ये सवाल इसी से रिलेटेड है कि आपका क्रिकेट कैरियर बहुत शानदार है, जैसे मैंने अभी चंद जिक्र किया, आपने देखा, लेकिन ये क्रिकेट कैरियर इनका क्यों कम रहा? यहाँ तो लोग घसीटते रहते हैं, चलता रहता है। दूसरा, एज ए हेड कोच ये बहुत कामयाब रहे, लेकिन एज ए हेड कोच भी ये इनका कैरियर कम रहा और इनको जाना पड़ा। इन दोनों की वजूहात मैं चाहता हूं कि सर 1-2 मिनट है मेरे पास, इसमें आप बताइए क्या वजूहात थी सर? क्या यही वजूहात थी कि आपने जो जुआरियों को मना कर दिया था, प्रेशर लेने से मना कर दिया था, मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे चाहे कोई भी हो, और क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते थे? सर से मैं इसको कोशिश करता हूँ कि जल्दी सम अप कर दूँ। जब मेरे फादर ने देखा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में और थोड़ा लाइमलाइट की तरफ भी जा रहा हूँ, बिकॉज क्रिकेट में आपको पता है लाइमलाइट है, तो उन्होंने कहा देखो बेटा ख्याल रखना एक बात का, क्रिकेट की लाइमलाइट में कभी अपने ऊपर असरअंदाज ना होने देना। मुझे पता है तुम्हारा बड़ा पैशन था, मैं जैसे एयरफोर्स में भी जाना चाहता था एज अ पायलट कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं, लेकिन फिर क्रिकेट में हो गया था, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम क्रिकेट के ज़रिए मुल्क की खिदमत करो, लेकिन याद रखना अगर तुम्हें इज़्ज़त चाहिए तो पहले इज़्ज़त देना, और जहाँ तुम इज़्ज़त दो और तुम्हें इज़्ज़त ना मिले वहाँ से हट जाना। और ये चीज़ मैंने सोची, मैं उस वक्त हाँ 19-20 साल का होऊंगा शायद जब उस वक्त उन्होंने मुझसे ये बात कही थी। आज तो बहुत उम्र हो गई है, तो ये चीज़ दिमाग में बैठ गई थी कि जिसको भी है छोटा बड़ा, और मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलता, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, जब अल्लाह की नज़र में आप और मैं बराबर हैं तो आप और मैं कौन होते हैं? इंसान की कैटेगरीज बनाने वाले, ठीक है ना। हाँ कोई बेचारा मजबूरन वेल ऑफ नहीं होता, कुर्बत होती है, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई रिच क्लास, लेकिन हम सब इंसान हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब तक मेरे बंदे को तुम नहीं वो करोगे मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। बेशक। तो खैर ये मैंने किया कि और उसकी जो मेन वजह ये थी, क्रिकेट में भी जब मैं जो हटा हूँ पूरा एक गेम खेला गया मेरे खिलाफ, और मैं नाम नहीं लूँगा। एक तो वही साहब थे जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, लेकिन उनके साथ कुछ दूसरे भी मिल गए थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि यकीन कीजिए कि जब मैंने क्रिकेट छोड़ी थी तो मैं इतना वो था, डेडिकेटेड था कि मैं अपने पैड्स पहन के ना रात को सो जाता था। ओह माय गॉड। वो नहीं उतारता था मैं, कि मैं अपनी अम्मा से कहता था अम्मा मैं पैड पहन के सोऊंगा मत उतारिएगा, मैं इतना मैं ज़्यादा वो था। और परफॉर्मेंस भी आपकी बेहतरीन अल्लाह के फजलो करम से। तो मैं उस पूरी रात में सिसकियों के साथ रोता रहा हूँ जिस दिन मैंने क्रिकेट छोड़ी, इसलिए कि मेरा पैशन था। तो लेकिन मुझे दुख किस बात का हुआ कि अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान, और मैं नफ़रत करता हूँ बल्कि मैं लानत भेजता हूँ उस इंसान के ऊपर डॉक्टर दानिश जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से मुल्क को नुकसान पहुँचा। क्या बात की। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ चाहे कोई भी फील्ड हो जाए, खेल हो जाए, जो भी फील्ड, एज ए हेड कोच में भी यही हाल। सेम। देखिए हेड कोच में मैंने कहा सिफारशी कोई नहीं खिलाऊंगा,
बहुत शुक्रिया सर, तशनगी रही क्योंकि अभी बहुत कुछ था नाज़रीन। एक मैं लास्ट में सिर्फ आपको एक दफ़ा फिर से आपको भी और नाज़रीन आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम सब की तरफ से मोहसिन खान को और उनकी फैमिली को ईद मुबारक। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।